अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से पहलू होते हैं, वो कौन सी वजूहात होती हैं, कौन सी रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से लोग किसी को फॉलो करते हैं, लोग किसी की बात मानते हैं या लोग किसी के ज़ेरे असर आ जाते हैं। सबसे पहली जो रीज़न होती है वो है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। जब कोई बंदा किसी से इम्प्रेस होता है, कोई किसी को अपना आइडियल मान लेता है, तो वो उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। जो वो काम कहता है वो करना शुरू कर देता है, या वो जो पहनता है वो पहनना शुरू कर देता है, जो वो खाता है वो खाना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है उसको नफ्सियाती तौर पर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, यानी कि उससे रिलेशन उसका ना कायम हो जाता है। वो समझता है कि मेरा उससे रिलेशन कायम हो गया। इस तरह से वो ख़ुद को भी नफ्सियाती तौर पर मुतमईन कर रहा होता है, सेटिस्फाई कर रहा होता है, और दूसरों को भी दिखा रहा होता है कि मेरा जो बिलोंगिंगनेस उस बंदे के साथ है, उसके साथ मेरा रिलेशन है, मतलब कि मैं उसको फॉलो करता है, मेरा उससे ताल्लुक़ है। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी एक वजह है। उसके बाद जो दूसरी वजह है डिफ़िकल्टी इन मेकिंग डिसीजंस। हम जब कोई फ़ैसला लेने की कोशिश करते हैं तो नफ्सियाती तौर पर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है फ़ैसला लेने के लिए। जब हमें अकेले कोई फ़ैसला लेना होता है तो हमें प्रॉब्लम होती है फ़ैसला लेने में। तो हमें फ़ैसला लेने के लिए दूसरों की हेल्प की ज़रूरत होती है, मदद की ज़रूरत होती है। जब हम साइकोलॉजिकल तौर पर ख़ुद को किसी फ़ैसले पर या किसी डिसीजन पर नहीं ला पाते या कोई फ़ैसला नहीं कर पाते, तो हम फिर क्या करते हैं, बना बनाया फ़ैसला उठा लेते हैं, किसी का किया हुआ फ़ैसला उठा लेते हैं। यानी कि हम किसी को फॉलो कर लेते हैं कि वो किस तरह से फ़ैसला लेता है। तो वो सबसे पहले हम किसको चूज़ करते हैं? उसी शख्स को चूज़ करते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, जिससे हम इम्प्रेस होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई ब्रांड लेना है तो आप कौन सा ब्रांड लेंगे? आप कन्फ्यूजन का शिकार हैं। अब आपने वो वाला ब्रांड चूज़ करना है जो आपका आइडियल बंदा यूज़ करता है, या जो जिस ऐड के अंदर या जिस इश्तिहार के अंदर आपका जो पसंदीदा खिलाड़ी आया था या एक्टर आया था, वो उसी ब्रांड को चूज़ करते हो। तो ये चीज़ें मुख्तलिफ पहलू से देखी जा सकती हैं। इसी तरह से अगली जो वजह है किसी को फॉलो करने की या किसी से मुतासिर होने की, वो है क्रेडिबिलिटी। जब कोई शख्स किसी मुकाम पर या किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो जाता है, किसी स्टेटस पर पहुंच जाता है, मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, तो उसकी एक साख बन चुकी होती है, उसकी रेपुटेशन बन चुकी होती है, इसकी क्रेडिबिलिटी, यानी कि उसको अगर मिसाल के तौर पर पेश किया जा सके, एक एग्जांपल दी जा सके, तो इसका मतलब वो एक क्रेडिबल बंदा है। जब एक बंदा क्रेडिबल हो जाता है, उसकी क्रेडिबिलिटी कायम हो जाती है, तो लोग उससे इम्प्रेस होते हैं, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उसको एक मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है। उसके बाद अगली जो वजह है वो है ट्रस्ट। जैसा कि हमने कोई लेन देन करना हो या कोई अपना मामला शेयर करने हो, तो हम उसी के साथ करते हैं जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं, और उसी को हम फॉलो करते हैं जिसके हम ऊपर ट्रस्ट करते हैं। अगर हमने कोई काम भी करना है तो हम उसी बंदे को फॉलो करके वो काम करते हैं जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं। तो ट्रस्ट भी एक बहुत बड़ी वजह होती है किसी को फॉलो करने की, किसी के पीछे चलने की, किसी की पैरवी करने की। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो ब्रांड होते हैं वो स्टार्स को या एक्टर्स को या खिलाड़ियों को अपने एड्स में शामिल करते हैं, उनको यूज़ करते हैं। इसी रीज़न की वजह से, इसी वजह से कि लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, इसी वजह से वो प्रमोशंस उनके थ्रू करवाते हैं। अगली जो वजह है किसी को फॉलो करने की, किसी के ऊपर ट्रस्ट करने की, किसी की पैरवी करने की, वो है डिफेंस मैकेनिज़्म। यानी कि जब हमने कोई फ़ैसला लेना होता है, हमें नफ्सियाती तौर पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह ये होती है कि हमें लगता है कि अगर हमने फ़ैसला गलत ले लिया तो हमारा इमेज ख़राब हो जाएगा, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट इफ़ेक्ट होगी, और उसके बाद हमारा पैसा भी ज़ाया होगा, हमारे वसाइल भी ज़ाया होंगे, हमारा टाइम भी ज़ाया होगा। तो हम क्या करते हैं, हम वो वाला फ़ैसला लेते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसको हम आइडियल मानते हैं, तो हम उसकी पैरवी करते हुए अपना वो फ़ैसला ले लेते हैं। यानी अगर हमने कोई जूते ख़रीदने हैं तो हम वो वाले जूते खरीदेंगे जो हमारे किसी आइडियल ने, जिसके ऐड में वो आया था या जो उसने ख़रीदे थे। अब इसकी वजह क्या होती है, डिफेंस मैकेनिज़्म क्या होता है इसमें ये होता है कि अगर वो फ़ैसला हमारे लिए गलत साबित हो गया, किसी भी चीज़ में, किसी भी मैटर के अंदर वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो गया, तो उसका इल्ज़ाम हम पे नहीं आएगा, उसका इल्ज़ाम उस बंदे पे जाएगा, उस अगले पे जाएगा कि यार मैंने तो उसके पीछे लग के ये फ़ैसला लिया था, मैंने तो उसकी वजह से ये फ़ैसला लिया था। इस तरह से हम अपनी अना को भी बचा लेते हैं, लोग अपनी अना को, सेल्फ़ रिस्पेक्ट को भी बचाते हैं। तो ये भी एक नफ्सियाती वजह होती है किसी को फॉलो करने की। ये थी चंद वजूहात जिसकी वजह से हम किसी को फॉलो करते हैं या किसी के ज़ेरे साया आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।